हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और वेलकम टू फैक्ट भाई की झक्कास खबरें। जहां जवान को एक फाइट सीन शूट करने में 17 करोड़ का खर्चा हो गया, बट फिगर नॉट, डायरेक्टर एटली के पास ऐसे खजाने की चाबी लगी है कि अब उनके पास पैसे ही पैसे हैं। मेरे पास बहुत पैसा है। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो है शार्क टैंक के जजेस। यस, आज के अखबार में जानेंगे कि कैसे शार्क टैंक की कुछ कंपनीज को पैसे मिले ही नहीं। वो चूना लगा दिया। इसके साथ साथ जानेंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ज्योति और आलोक के डिवोर्स की सच्चाई क्या है। सच में एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने आलोक के साथ बेवफाई की है या आलोक चंद पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है कहानी इन 6 खबरों की। नंबर 1, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? 3 नाम, 2 पिक्चर, 1 डिवोर्स, जून एंड, बारिश की शुरुआत और भीगे भीगे मौसम में ये डिट्टो कॉपी इंस्टा स्टोरी। फिर क्या पब्लिक ने यूजी के लिए इंसाफ की आवाज उठाकर कर दी दोनों पिक्चर वायरल। 7 जन्मों के साथ फेरे लेने के बावजूद 2022 में धनश्री ने अपने सरनेम से चहल हटाया और चहल की इंस्टा स्टोरी पे न्यू लाइफ लोडिंग का फोटो जैसे ही आया, पब्लिक ने अपनी अदालत में इनके डिवोर्स की सुनवाई कर दी। चहल और धनश्री की सफाई के बाद कुछ लोग डिवोर्स रूमर्स भूले तो, पर जैसे ही अप्रैल में ये फोटो आई, पब्लिक को फिर मौका मिल गया। किसी ने कहा फीलिंग सैड फॉर चहल भाई, तो किसी ने पूछा क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। पर इस सेल्फी को देखकर कई फैंस ने चहल की नई लव स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। तो क्या इनका डिवोर्स होगा? वेल, अब तक आई पिक्चर को देखकर इसका आंसर ना हो सकता है, क्योंकि चहल की ये सेल्फी सिर्फ एक फैन मूवमेंट हो सकता है, जिसे इंटरनेशनल चेस प्लेयर जैसे फरवरी ने पोस्ट करके कुछ ऐसा कैप्शन डाला था। वहीं धनश्री और अय्यर की फोटो भले ही देखने में एक लगे, लेकिन डिटेल्स पे ध्यान देते ही सामने नजर आ रहे टॉवर की दूरी और रेलिंग दोनों ही अलग नजर आएंगे। यानी इस कोइंसिडेंस को अफेयर के नाम देना या नहीं, ये सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है। नंबर 2, आया शार्क टैंक। शार्क टैंक 3 की एंट्री शुरू, पर शार्क टैंक 2 के कंटेस्टेंट को अब तक नहीं मिली फंडिंग। ये मैं नहीं, ये खबर 2023 की शुरुआत से चर्चा में है। पहले हर्ष गोयनका ने शार्क टैंक को कंगाल बताया और फिर अनमोल शर्मा ने कहा कि शार्क टैंक करते हैं डिलेड फंडिंग स्कैम। बोले तो शार्क टीवी पे डील करके पैसे देने के लिए रखड़ते हैं। पिच के टीवी पे दिखाए जाने और नाम कमाने के बाद ही पिचर्स को पैसे मिल पाते हैं, और अगर कोई पिच ना चली तो ये भाव तोल, फिर फोन ना उठाने का झोल, और एंड में उन्हें रिजेक्ट करके 1 टच की गोली लेके निकल जाते हैं। लेकिन इन सारे इल्जामों का जवाब अनुपम मित्तल ने बस एक पोस्ट से दिया। उन्होंने कहा सच ये है कि शार्क टैंक यूएस के 60% डील्स के मुकाबले शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन ने 66% डील्स पूरी की, और कोई डील पूरी नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ शार्क्स नहीं। कई बार फाउंडर्स फंड के लिए नहीं, सिर्फ मार्केटिंग के लिए आते हैं। कई बार कंपनीज लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती और डील को कैंसिल करना पड़ता है। फैक्ट भाई कहेगा कि हो सकता है ये सच हो, पर ये भी उतना ही बड़ा सच है कि शार्क टैंक से जितना फायदा पिचर्स का हुआ है, उससे ज्यादा शार्क्स का। तभी तो लेंसकार्ट के को फाउंडर करण जौहर के साथ एड में नजर आते हैं, अश्नीर ग्रोवर टीवीएफ पिचर्स की एड में नजर आते हैं, और कुछ रेड कार्पेट पे। नंबर 3, ज्योति मौर्य ने किया क्या है? 13 साल की शादी बस 13 दिन के अफेयर ने तोड़ दी। आलोक वर्मा, जो कि एक साधारण कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और पीसीएस के एग्जाम तक पहुँचाया। नतीजा, ज्योति ने न सिर्फ एग्जाम को पास किया, लेकिन एसडीएम के पद पर जा बैठी। लेकिन भाई लोग, 13 सालों के बाद आने वाला ये सुख का पल जल्दी अंधेरे में बदला जब आलोक को ज्योति के अफेयर के बारे में पता चला। इसके चलते उन्होंने मनीष और ज्योति के रोमांटिक चैट्स निकलवाए। फिर आलोक इन चैट्स को लेकर न सिर्फ पुलिस के पास बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी पहुंच गए। ज्योति ने फिर तुरंत आलोक पर दहेज का केस दर्ज किया, जिसमें आलोक ने कहा कि 13 साल के बाद दहेज का इल्जाम क्यों। फिर आलोक ने ज्योति पर घूसखोरी का आरोप लगाया, तो वहीं तुरंत उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और ये केस अब लोगों के बीच इतना वायरल हो चुका है कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पीसीएस की तैयारी कर रही 136 शादीशुदा औरतों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। जब फैक्ट भाई ने इस मामले में अपनी छानबीन की तो पता चला कि ये झूठ है। तो भाई लोग, ऐसे मशहूर मामलों में अक्सर झूठी न्यूज आना कोई नई बात नहीं है, मगर देखना ये होगा कि अब ज्योति और आलोक के केस में आगे क्या होता है। नंबर 4, जवान और डंकी की शादी हो गई। 25 नामों में से चुना गया सनकी, और सनकी हो गया सीधा जवान। यानी सोचो, सिर्फ इसका नाम रखने के पीछे कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा जवान में पैसे भी उससे डबल ट्रिपल इन्वेस्ट हो चुके हैं। जहां अकेले एक फाइट सीक्वेंस में 17 करोड़ खर्च कर दिए, और एक्टिंग के लिए तो शाहरुख 100 करोड़ का बिल भी भिजवाने वाले हैं। लेकिन बिंदास होता ये खर्चा आखिर वापस कैसे आएगा? तो सूत्रों के अनुसार डिजिटल राइट्स और टी सीरीज के खरीदे म्यूजिक राइट्स से जवान ने पहले ही 250 करोड़ की रिकवरी कर ली है। अब जिस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के पहले ही इतना पैसा आ गया हो, तो सोचो उसका रिलीज होने के बाद कितना
तगड़ा कलेक्शन होगा। पर सिर्फ ये एक नहीं, डंकी ने भी इसी तरह 230 करोड़ कमा लिए हैं, जहाँ दोनों डायरेक्टर और एक्टर पहली बार काम करते नजर आएंगे। और भाई लोग, मजे की बात तो ये है कि हिरानी ने मुन्ना और रैंचो का रोल पहले शाहरुख को देने का फैसला किया था, मगर शूटिंग की डेट्स की वजह से दोनों ही रोल से शाहरुख हाथ धो बैठे। लेकिन अब फाइनली इतने सालों के बाद फैंस की ये इच्छा पूरी होने जा रही है। और फैक्ट भाई ये जरूर कह सकता है कि शाहरुख की पठान के बाद इन दोनों का कलेक्शन भी बॉक्स ऑफिस पर SRK की तरह राज करेगा। नंबर 5, गलती से मिस्टेक। ये है कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनते। आजकल साहब टीवी से उब गए और अब उन्होंने यूट्यूब की तरफ रुख कर लिया है। इतनी भक्ति करी और उसका ये सिला दिया आपने मोदी जी। और इनकी इस बात ने न सिर्फ पीएम मोदी पर बियर बाइसेप और रणवीर अलाहाबादिया को भी जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये अकेली नहीं, अपार गुप्ता ने भी एक ट्वीट से रणवीर के यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर ऑडियंस को हिला के रख दिया था। इनका ये कहना है कि कुछ वक्त पहले सरकार ने माईगॉव के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया को जोड़ने के लिए एक टेंडर निकाला था, और रणवीर ने बीजेपी के 4 मिनिस्टर्स के साथ जो पॉडकास्ट किया वो इसी टेंडर के चलते टैक्स पेयर्स यानी हमारा और आपका पैसा खर्च करके हुआ है। लेकिन सिक्के की दूसरी तरफ मौजूद रणवीर और उनकी पार्टनर विजय सेठ की माने तो ना उन्होंने टेंडर में भाग लिया और ना ही उन्हें कोई पेमेंट मिली है। उनसे सिर्फ एक गलती हुई, उन्होंने अपने पॉडकास्ट को प्रेजेंटेड बताया, जिससे लोगों को लगा कि इसके पैसे मिल रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन था जिसके पैसे नहीं मिलते। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो सेंट्रिस्ट हैं, यानी ना लेफ्ट विंग के साथ और ना राइट के, इसीलिए वो जल्द ही दूसरी पार्टीज के मिनिस्टर्स को भी अपने पॉडकास्ट पे बुलाने वाले हैं। और जहाँ एक तरफ इल्जाम लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रणवीर का नाम पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ा देखकर लोगों ने उनके मीम्स बना डाले, क्योंकि ये वही है जिन्होंने कई बार ट्विटर पे अपने बीफ लव को दुनिया के साथ बांटा था। नंबर 6, पुनीत पे हुआ केस दर्ज। 27,000 वीडियो से लोगों के बीच वायरल बिग बॉस में एंट्री, 300K से 3 मिलियन रातों रात फॉलोअर्स और अब अचानक से डाउनफॉल। कारण एक पुलिस कंप्लेंट। ये FIR फैजान अंसारी द्वारा डाली गई थी, जिसने इससे पहले उर्फी जावेद पर भी केस किया था और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर आयशा को 15 लाख देकर शादी करने का ऑफर भी दी थी। वहीं आज फैजान पुनीत पर इसलिए केस डाल रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले फैजान ने पुनीत को जाहिल गंवार कहा। इतना जाहिल गंवार आदमी, पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। और ये सुनकर पुनीत के फैंस ने फैजान पर दावा बोल दिया। कई धमकियां आने के बाद अब फैजान का कहना है कि मुझे पुनीत से खतरा है। मतलब भाई लोग फैनगिरी करो मगर लिमिट में, क्योंकि ऐसा ही हाल मनीष पॉल का हुआ जब एक वीडियो में उन्होंने पुनीत को इनडायरेक्टली रफू चक्कर बोल दिया। वो पुनीत सुपरस्टार के बारे में क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो रफू चक्कर के बारे में, वो रफू चक्कर हो गया। जिसके बाद उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में माफी तक मांगनी पड़ी। मैं एक्चुअली नहीं कमेंट करना चाहता, मैंने गलती से एक का नाम ले दिया था, मुझे ट्विटर पे इतनी गालियां पड़ी हैं। और इसी लहर में कृष्णा अभिषेक भी फंस गए जब एक बंदर को देख के उन्होंने उसे पुनीत के साथ कंपेयर कर दिया। अरे ऊपर बैठा है, वाह हाय, ये पुनीत सुपरस्टार तो नहीं कहीं। मगर हाल की बात करें तो फैजान की कंप्लेंट पर ना पुनीत का बयान सामने आया है और ना पुलिस का। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब एक सेलिब्रिटी के ऊपर FIR हो जाती है तो उसकी बिग बॉस में नो एंट्री हो जाती है। तो क्या ये भी बिग बॉस का एक पब्लिसिटी स्टंट है? तो भाई लोग, कहीं FIR फाइल हो रही है तो कहीं डिवोर्स हो रहे हैं, तो कहीं कंपनीज को पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहीं जवान रिलीज के पहले ही पैसे बटोर रही है। खबरें हैं ढेर सारी और फैक्ट भाई हर बार आपके लिए ताज़ा और झकास खबरें लाता रहेगा। तो थाम के रखिए अपनी एक्साइटमेंट को और क्लिक करो इस आई बटन पे। जानो कि क्या है बिग बॉस का असली चेहरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। गुड बाय, जय हिंद।